अच्छा देखिए क्वेश्चन 2019 के सेकंड में आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो एंगल जो है वो दो लाइंस के बीच का है। इफ़ द एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग, किसको जोड़ रहा है? ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, किसके एंड पॉइंट्स को, यानी कि किसके अंत्य बिंदु को, किसके सिरों को, ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का मतलब होता है लघु अक्ष, तो लघु अक्ष के सिरों को जोड़ रही है लाइन ऑफ द इलिप्स इतना विद वन ऑफ इट्स फोकी, केवल एक नाभि से। इलिप्स में कितनी नाभियाँ होती है, कितनी फोकी होती है? 2। ठीक है, तो वो उस फोकी को माइनर एक्सिस की एंड पॉइंट से जोड़ रही है फोकी को, और कितना एंगल बना रही है? इस π/2। तो वो जो लाइन्स है कितना एंगल बना रही है? π/2, 90 डिग्री एंगल बना रही है, फोकी को एंड पॉइंट से जोड़ रही है माइनर एक्सिस के। देन व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स? तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको एक चित्र से बनाता हूँ मैं, डायग्राम से, कि कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा एक्सेस हो गया, ओ एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है, और ये हमारा इलिप्स हो गया। आप देख रहे होंगे कि ये जो ए और ए डैश है ये तो मेजर एक्सिस है, और यहाँ पर देख रहे होंगे बी और बी डैश ये माइनर एक्सिस है। तो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स जो हो गए, माइनर एक्सिस का पहला एंड पॉइंट बी हो गया, दूसरा एंड पॉइंट बी डैश हो गया, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास फोकी है एस और एस डैश। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष, माइनर एक्सिस क्या होता है? माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष के एंड पॉइंट्स, माइनर एक्सिस के लघु अक्ष के एंड पॉइंट्स क्या है? बी एंड बी डैश, यानी कि बी और बी डैश को कह रहा है वन ऑफ इट्स फोकी, यानी किसी एक फोकी से, या तो आप एस से मिला दीजिए या एस डैश से। तो मैंने एस से मिला दिया, इसको एस से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि मेरे पास दो लाइन्स आई हैं, बी एस और बी एस डैश, ठीक है, तो दो लाइन्स आई फोकी को ज्वाइन करने वाली, बी एस एंड बी एस डैश, दो लाइन सेगमेंट आ गए। उसने कहा ना इफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स, कौन सी लाइन्स के बीच का एंगल? ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, किसके एंड पॉइंट्स? ऑफ द माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स, इलिप्स के माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को विद वन ऑफ इट्स फोकी, किसी एक फोकी से, किसी एक फोकी से, और इन लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कि अगर मैं इस चित्र को बच्चों यहाँ पर तुम्हें समझाऊं तो बहुत ध्यान से समझना कि ये एस है और ये बी है और ये बी डैश है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये हमारे पास माइनर एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस बी है और ये भी डिस्टेंस बी है, और एस के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कि ए ई कॉमा 0 होते हैं, तो ओ से एस का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? ए ई हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब आप ध्यान समझना कि ये, बहुत ध्यान समझना, ये एंगल, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। अगर मैं इसमें कहूँ तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, दिख रहे होंगे आपको इक्वल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यदि कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का, और ये भी 45 डिग्री का, तो 90 45 45 हो गए। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब आप ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ओ बी एस, तो ओ बी एस में ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ओ है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ये साइड कितनी होगी? ए, ये साइड कितनी होगी? बी। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ बी ओ एस, राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ एस। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी ओ एस, और बच्चों बी ओ एस में इस ट्राइंगल में मैंने ले लिया 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री। तो आप जानते हैं परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो 45 डिग्री के ठीक सामने कौन है, ओ एस, साइड कौन सी है, ओ एस, तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया। ये 90 डिग्री के सामने की हाइपोटेनस हो गई बी एस, और बेस क्या हो गया, ओ बी, बेस हो गया ओ बी। तो ओ एस की जो वैल्यू है बच्चों वो ए ही है, और ओ बी की वैल्यू बी है, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1, ए ई अपॉन बी, तो यानी कि यहाँ से मुझे मिल गया बी इजल टू ए ई। तो जब बी इजल टू ए ई मिल गया तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया ई की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, उत्केंद्रता निकालनी है, बी स्क्वायर इजल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। बी की वैल्यू ए, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इजल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर इजल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर को धर लिया है तो 2 ई स्क्वायर इजल्स टू 1, ई स्क्वायर इजल टू 1/2, तो ई इज इक्वल्स टू 1/√2। तो ये हमारी एसेंट्रिसिटी आ गई, ई इज इक्वल टू 1/√2। तो ऑप्शन बी 1/2 1/√2 √3/2 1/2√2, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है।